नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। आज की हमारी कहानी में एक कौवा बताता है कि औलाद से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी मत करना। बुढ़ापे में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में कौवा और कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, कौवे की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, कौवा और कौवी बहुत खुश थे। कौवा अपनी पत्नी कौवी का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर अपने घोंसले में ही दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और कौवी का प्रसव काल नजदीक आ जाता है। अब कौवी बड़ी प्रसन्न थी। वो अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं हमारे बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वो हमारी बहुत सेवा करेंगे और हमारा सहारा बनेंगे। हमें अब किसी भी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान अब हमारी खूब सेवा करेगी। आगे कौवा कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवी कहती है कि पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब कौवा कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें ये बात एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में माता पिता को अपनी औलाद से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वो अपने बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं भोगेगा। अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया सब कुछ था, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ, मान सम्मान सब कुछ होने के बावजूद भी वो दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की दया से उनके घर पे सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा ही चिंतित रहते थे। इसी तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान मांगता है। मंदिर में जाकर मत्था टेकता है। जब कहीं जाकर 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उसकी पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में एक बच्चे का जन्म होता है और पुत्र की बात सुनकर वो खुश हो गया था। बच्चे की साफ सफाई के बाद जब नर्स उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की बात सुनकर नर्स उसकी पत्नी को कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह बात सुनती है तो कि कोई कमी है, तो वो चिंतित हो जाती है।
नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको ये पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है। उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह बात पता चलती है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वो माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। जैसा भी है, पर ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला करूप हो या कोई गोरा हो या सुंदर। माँ कभी भी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ अपने बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। ये बातें सुनकर नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को औलाद का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, उसमें उसका क्या चला जाता। वो माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है तो मेरा ही बेटा। पर आज अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। ये सारी बातें वो नर्स सुनती है और वो कहती है कि बहन जी, अगर आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ ये सुनती है कि उसके बेटे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं तो वो नर्स से पूछती है कि नर्स मैडम, ये कैसे संभव हो सकता है। तो नर्स उन्हें बताती है कि ऐसा हो सकता है, आप दोनों माता पिता में से किसी एक को आपको एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है कि कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ, अपनी पत्नी को और मेरे बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इसे जिस रूप में भेजा है, हमारा पुत्र उस रूप में ही ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे ने तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वो माँ कहती है कि मुझे मंजूर है अगर मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दो आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और
मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे को जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। माँ के इस तरह कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ पुत्र को एक आंख देने के बाद स्वयं कानी हो जाती है। उसके आगे कौआ कौए से कहता है कि प्रिय, कुछ दिनों तक सब अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ और बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो अपने पुत्र को लेकर घर आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र की अच्छे से देखभाल करते हैं। इस प्रकार वो अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं और देखते ही देखते उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन उस बच्चे के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बेचारी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है और घर में एक ही कमाने वाला था और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोचकर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं। उस लाचार माँ को समझाने लगते हैं और उसको धीरज रखने के लिए कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वो लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब तो संतान की चाह में उसका इलाज करवाने में तभी खत्म हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जो कुछ भी बचता है वो पति के अंतिम संस्कार की क्रिया में चला जाता है। इस प्रकार वो माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके और दूसरों के घर में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वो माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती और दूसरों के घर में बर्तन मांजती, लेकिन अपने पुत्र को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र के खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे बस्तर लाकर देती और हर समय अपने पुत्र के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसका पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वो माँ अपने पुत्र को लेकर विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय में गुरुजी से निवेदना पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने पुत्र का इस विद्यालय में दाखला करवाना है। वो माँ जिस विद्यालय में अपने बच्चे का दाखला करवाने जाती है, वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में बड़े बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का मास्टर उसकी माँ को फटे पुराने कपड़ों में देखता है तो सोचता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारन हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और यहाँ की फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ को कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दें। माँ,
अध्यापक की इन बातों को सुनकर कहने लगती है कि अध्यापक जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन जाए। इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। वो बड़ा मास्टर जब इस माँ की बातों को सुनता है, तो उस माँ की बातों को सुनकर वो बड़ा ही प्रभावित होता है। ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखला उस विद्यालय में हो जाता है और वो बच्चा वहाँ पर पढ़ने जाता है। पहले तो वो माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा कर कर अपना गुजर बसर कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के दाखिले के बाद और उसकी पढ़ाई के खातिर अब 10 घरों में काम करने लगी। वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर कर अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, एक आंख वाली काणी माँ का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आंख से काणी है। वो लड़का जब अपने सहपाठियों से ये सब बातें सुनता है तो क्रोध से भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय उसकी माँ हमेशा की तरह उसको लेने आती है। आज भी वो एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल से लेने आई थी। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से तुम मुझे विद्यालय छोड़ने मत आना और लेने भी मत आना। माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो लड़का कहता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ वाले लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, वो इस तरह की बातें करने लगता है। वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करने लगता है। जब वो माँ अपने पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनती है, जब वो माँ अपने पुत्र से ये बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख लगता है, लेकिन वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को वो सहन कर लेती है और कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, यदि तुम चाहते हो तो मैं कल से तुम्हारे साथ विद्यालय नहीं आऊंगी। लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वो पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेले विद्यालय जा सकूँ। इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की बातों को सुनकर कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे विद्यालय में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा, तुम आते समय ध्यान से आया करना। तुम्हारे पिता की जो सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, मुझे उसके बारे में सोच सोच कर डर लगता है। तभी पुत्र कहता है, माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। उस दिन के बाद से वो पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते रहे, वैसे वैसे ही उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समा बीतता चला गया और
वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर चला जाता है तो इधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि स्कूल में तो उसकी किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे और माँ उसे जो भी खर्चा भेजती थी वो उसे कम पड़ने लग गया था। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ वो 15 घरों में काम करके उसका खर्चा पूरा करती थी, वहाँ पुत्र के शहर जाने के बाद वो 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती और दिन भर मेहनत करती थी। मेहनत करते करते उसे रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वो बेचारी माँ महीने का 5,000 रुपया अपने पुत्र के लिए भेज पाती थी। वो इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब पढ़ लेकर उसका बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा। एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मैं भी मेरे बेटे के साथ सुखी रहूंगी। इसलिए वह माँ खूब काम किया करती थी और 30 घरों में बर्तन मांजकर अपने बेटे के लिए फीस भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में काम कर करके उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, ऐसे ही जब आगे कुछ दिन बीत जाते हैं तो उस माँ को एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा था कि माँ, अब मैं एक बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन वो बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र का गांव आने का इंतजार करने लगती है। वो माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है। अब वह डॉक्टर बन चुका है और वो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी और उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। अब वह माँ अपने पुत्र की आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। जब घर के आगे से किसी की गाड़ी गुजरती तो वो माँ दौड़ के घर के अंदर से घर के बाहर जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आया होगा। इसी तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात को उस माँ को नींद नहीं आती थी। वो सोचती रहती थी कि ना जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अब वह दोबारा वो दिन नहीं आएंगे कि मैं
दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर मेरे बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे और उसके पास गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। वो माँ इसी तरह 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 के सपने देखा करती थी। उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में 1 दिन के लिए भी अपनी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास उसके बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा था कि माँ, मेरी शादी हो गई है और जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है उसका घर बहुत अमीर है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहिब की बेटी है। मैंने एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वो माँ उस पत्र में लिखी हुई बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बहुत ही दुख होता है क्योंकि वह तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है, मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वो माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई जिसकी मुझे सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया था और बड़ा किया था? जिस पुत्र के लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी और दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया और इतना लायक बनाया, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? शादी करने के बाद पत्र में लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। यह सोच सोचकर वो माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वो माँ सो जाती है, फिर भी उस माँ के दिल से उस बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी और मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी। मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वो माँ अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उसे मिलने उसका बेटा नहीं आता है और ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है।
जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है। उसकी धैर्य शक्ति जवाब दे देती है। जिस माँ का पुत्र इतना बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले और उसका बेटा हो जाए और उसका उसकी माँ को पता ना चले, फिर उसकी माँ के दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उसकी माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिस पुत्र का बरसों से चेहरा ना देखा हो, तो उस पुत्र के लिए व्याकुल होना तो स्वाभाविक बात है। जब वो माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है, तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वो कुछ देर के लिए फिर से विचारों में खो जाती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोता को देखूंगी। मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा और मेरी बहू पोते के साथ जरूर मेरे पास आएंगे। यही सब सोच सोच कर वो माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 7 महीने बीत जाते हैं और उस माँ से मिलने के लिए जब कोई भी नहीं आता है, तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और इसी व्याकुलता में वो माँ फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। ये निर्णय करने के बाद वो माँ अपने बेटे और बहू को मिलने के लिए शहर की तरफ चल देती है। किसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है। जिस शहर में उसका बेटा रहता था, उस शहर में वो पहुंच के बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और उसे अपने बेटे का दिया हुआ पत्र दिखा के उसे पता पूछती है और कहती है कि बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। तो ऑटो वाला पत्थर पर पता देखने लगता है। वो ऑटो वाला बूढ़ी माँ को अपने ऑटो में बिठा लेता है और जो पता दिया गया था उस पते पर जाने लगता है। थोड़ी देर वो ऑटो वाला उस बूढ़ी माँ को एक बड़े से डॉक्टर के बंगले पर छोड़ देता है और उस बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है कि माताजी, तुमने जो मुझे पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला दिख रहा है, इसमें ही रहते हैं डॉक्टर साहब। वो माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने एक चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई है और दरवाजे पर चपड़ासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बहुत खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। आगे कौआ कहता है कि हे प्रिय, वो बूढ़ी माँ अपने पोते के लिए खिलौने और अपनी बहू के लिए साड़ियाँ और उस थैले में कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। वो थैले को लेकर माँ जब बंगले में जाने लगती है, तो वो जैसे ही बंगले में घुसने की कोशिश करती है, तो गेट के पास खड़े एक चपड़ासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपड़ासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक काली कलूटी बुढ़िया, जो एक आंख से काणी है, बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपड़ासी उस महिला को देखता है,
तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है और इस तरह तुम अंदर कैसे चली जा रही हो। चपड़ासी के ये शब्द जब उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वो माँ एकदम से रुक जाती है और चपड़ासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है और मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपड़ासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? तू जानती है ये किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहिब का बंगला है। तभी वो माँ कहने लगती है, मुझे पता है कि ये तुम्हारे डॉक्टर साहिब का बंगला है, पर जो तुम्हारे डॉक्टर साहिब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वो चपड़ासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की बुढ़िया, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं और ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहिब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपड़ासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि ये डॉक्टर साहिब की माँ है, तो वो चपड़ासी उन्हें पूछने लगता है कि हे माँ, क्या आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहिब की माँ हो। जब वह माँ दूसरे चपड़ासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपड़ासी को दिखाती है, जो पत्र उसके पुत्र ने उसे भेजे थे। जब चपड़ासी उस पत्र को खोलकर देखते हैं और उस भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहिब की माँ हो। वो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं? तब वह चपड़ासी इशारा करता हुआ कहता है कि ऊपर की ओर जो कमरा दिख रहा है और वो तुम्हारे बेटे का ही कमरा है और वो इस समय घर पर ही है। अब वो माँ सामान को तो नीचे ही रख देती है और कहती है कि ये सामान तो मैं बाद में भी ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ और अपनी बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो माँ घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि घर के अंदर पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वो जल्दी से जाके अपने पोते को उस पालने में से उठा लेती है। अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब पुत्र बधू के कानों में पड़ती है तो वो रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसे दिखने वाली बुढ़िया के हाथ में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आँख से काणी है, वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है
पति के आते ही वो बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपड़ासी रखे हैं। कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना, ये भिखारन बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वो बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये जो तुम्हारे पास खड़ा है ये मेरा बेटा है और जो तुम्हारी गोदी में खेल रहा है ये मेरा पोता है और मैं भला अपने पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू इन सारी बातों को सुनती है तो वो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसे दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो आपने कभी बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अपने बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अब बुढ़िया को धक्का सा लगता है और वो माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठ के तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद ही तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। वो बहू जब अपने पति से पूछती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, तो पुत्र कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब वह माँ सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के कारण के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वह कसम खाकर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरी माँ है। पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वो बेटा बोल रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था और आज तो वो भी छूट गया। अब वो माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी कर कर डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहते ही वो माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक आस थी, वो भी छूट गई। वो माँ सोचती है कि जिसे मैंने अपने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने
अपना जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़ी जीवन नैया को मझधार में डुबा रहा है। इस प्रकार माँ रोते रोते भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। उनके मन में अब एक भावना उठने लगती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। अब जब बेटा ही नहीं रहा तो अब जीवन किस काम का। इस प्रकार वो माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपड़ासियों का कमरा था वहां पर पहुंच जाती है और एक चपड़ासी को अपने पास बुलाकर कहती है कि बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। चपड़ासियों को तो पहले ही पता था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहिब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम ले आते हैं और उनमें से एक चपड़ासी पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और चपड़ासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिखा जाता है तो वो माँ चपड़ासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। उस माँ के कहने पर चपड़ासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है। इधर वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपड़ासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपड़ासी देखता है कि वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। अब वो तुरंत ही जाकर ये खबर डॉक्टर साहिब को देता है। इस खबर को सुनकर वो दोनों पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहिब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ी आती है। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान और शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था और इसलिए कह दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता, तभी डॉक्टर की पत्नी की नज़र डॉक्टर की माँ के झूलते हुए हाथों पर पड़ती है। जब वह बेटे की पत्नी उस झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं करूप हो गई और उसी करूप चेहरे से तुम आज नफरत करते हो, क्योंकि मैं काणी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है।
मेरा रंग ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो, तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने ये कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए तुम्हारे खर्चे उठाते हुए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं चलकर तुम्हारे पास मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब तो मेरा दुनिया में जीने का उद्देश्य ही खत्म हो गया है। जब कुछ बचा ही नहीं तो मेरा जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो और तुम्हारी संतान सदा खुश रहे। जब वो बेटे की पत्नी ये पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक पानी का गिलास तक नहीं पूछा। इस प्रकार वो दोनों पति पत्नी अपनी मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो माँ तो अब उनकी माफी सुनने के लिए वहां पर मौजूद नहीं थी। उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। अब डॉक्टर साहिब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वो सारा ही जीवन अपनी माँ के लिए तरसते हैं, और जिसकी किस्मत में माँ होती है तो उसके बच्चे कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, परंतु माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही धन के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर दे, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा दुख माता पिता को ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतान का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में और अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो माँ बाप को बहुत ही पीड़ा होती है। कौआ आगे कहता है कि प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो आपको उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में ही माँ बाप का योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ भी किया है वो सब माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको पालने पोसने में दुख उठाया। तुम माता पिता को भूलकर तुम अपने आप को ही भूल रहे हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा नहीं जो कि उसका भला चाहने वाला है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा हितैषी तुम्हें
कहाँ मिलेगा। माता पिता के अलावा तुम जिन्हें अपना हिमायती समझ रहे हो, वो तुम्हारा भला सिर्फ एक मतलब तक ही चाहेंगे, लेकिन माता पिता तुम्हारा भला बिना किसी मतलब के चाहते हैं। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, एक माता अपने पुत्र को जन्म देने में अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी और दुख और अकेलापन। जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, जवानी में अपनी औलाद से माता पिता को किन किन चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कि आपकी औलाद बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी कर कर रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम ना रखें कि आपकी संतान आपको कभी नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वो आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर आपको मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और आप सभी को नमस्कार।